हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर करेंगे। एक्सरसाइज 11.1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें दिए हैं उनके हमें प्राइम फैक्टर में पावर्स लिखने हैं। नाउ सी, फर्स्ट वन इज 648 इज गिवन। तो 648 का हमें क्या करना है? यहाँ पे 648 को हमें एलसीएम के फॉर्म में सारा लिखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब हमने उसके एलसीएम निकाला तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 2 यहाँ पे कितनी टाइम्स आया है? 1 2 एंड 3। और 3 यहाँ पे कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर हमने 3 लिखी है एंड 3 की पावर 4। सो आंसर इज 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4। दिस इज द फर्स्ट वन। नाउ सी द सेकेंड वन क्वेश्चन 405। 405 को हमने फिर ब्रेक किया है, उसका एलसीएम निकाला है। यू आर एबल टू सी हेयर व्हाट वी गेट आफ्टरवर्ड्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सो 3 आप देख रहे हो कितने टाइम्स हमें मिला है? 1 2 3 एंड 4। तो 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी? 4 एंड 5 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम। तो 5 की पावर 1। तो 405 का आंसर क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर 4 इंटू 5। क्लियर? नाउ सी द थर्ड वन 540। 540 का फिर से हमने एलसीएम निकाला एंड वी गेट आफ्टरवर्ड्स 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 हमें कितनी टाइम्स मिला है यहाँ पे? 1 2। सो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 एंड 3 1 2 3। तो 3 की पावर हमने कितनी लिखी? 3 एंड 5 कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम्स। सो 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे हमारा 540 का आंसर क्या आया? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1। This is the answer of third one. Now see the fourth one. Fourth one is 3600. 3600 का हमने एलसीएम निकाला एंड उसका आंसर क्या फाइंड आउट हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 आप देख सकते हो कितनी बार मिला है हमको? 1 2 3 4। तो 2 की पावर हमने यहाँ पे क्या लिख दी? 4 एंड 3 कितने टाइम्स है? 3 1 एंड 2। 3 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2 एंड 5 इज ऑल्सो 2 टाइम्स। तो 5 की पावर 2। तो 3600 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके, नाउ see the next one. Question number 6. Simplify. It means यहाँ जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको हमें इजी मेथड में, इजी फॉर्म में लिखना है। Now first one is 2 इंटू 10 की पावर 3। तो 2 तो 1 टाइम है तो 2 ने हमने डायरेक्टली लिख दिया एंड 3 इज रिटन 3 टाइम्स बिकॉज द पावर ऑफ 10 इज 3। जो 10 की पावर है वो कितनी है? 3 है, इसलिए हमें 10 कितनी बार लिखा? 1 2 3 टाइम्स। तो 10 इंटू 10 100 एंड 100 इंटू 10 1000। तो हमने क्या लिखा? 1000। तो 2 इंटू 1000 आंसर इज 2000। सो फाइनल आंसर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2000. This is your final answer of this question. Now see the second one. Second one is 7 power 2 into 2 to the power 2.
तो 7 कितने टाइम्स हम लिखेंगे, बिकॉज द पावर ऑफ 7 इज 2, तो हम यहाँ पे 7 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 and 2, and 2 is also 2 to the power 2, तो 2 also we are going to write 2 times, 2 into 2, तो 7 7s are 49, we wrote downside, and 2 2s are 4. Okay, तो 49 into 4, answer is 196. Clear? The final answer 7 to the power 2 into 2 to the power 2 is equals to 196. Now see the third one. 2 to the power 3 into 5. यहाँ पे जो 2 की पावर कितनी है, 3 है, तो हम 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, 1 2 and 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, यहाँ पे लिखा, एंड 5 कितने टाइम्स था, 1 टाइम, सो 8 into 5, so 8 5s are 40. So final answer is 2 to the power 3 into 5 is equals to 40. Now fourth one, 3 into 4 to the power 4. 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम, तो 3 हमने 1 टाइम लिख दिया, एंड 4 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो हम 4 कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, 1 2 3 4. So see here, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 64 4s are 256, तो हमने 256 डाउन साइड लिखा, एंड 3 एज इट इज, एंड 3 now 3 multiplied by 256, answer we are getting 768. So final answer is 3 multiplied by 4 to the power 4 is equals to 768. It's your final answer. I hope you can understand this much. Now see the next one. Fifth one is 0 into 10 to the power 2. You know the fact of the multiplication, कि किसी भी नंबर से अगर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा नंबर क्या हो जाता है, 0. तो अगर 0 को हमने 10 into 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0. सो 0 into 10 to the power 2 is equals to 0. Now see the sixth one, 5 to the power 2 into 3 to the power 3. 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, 1 2, and 3 times, 1 2 3. Now 5 into 5 25, and 3 into 3 9, 9 into 3 27, 25 into 27, answer is 675. So final answer 5 to the power 2 into 3 to the power 3 is equals to 675. Now seventh one, 2 to the power 4 into 3 to the power 2 मीन्स 2 हमने यहाँ पे कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स, 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4, एंड 3 को हमें कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स, 1 2. नाउ सी हियर, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, तो 2 का जो ये मल्टीप्लीकेशन है 4 टाइम्स हमें 16 मिला, and 3 into 3 9, तो 16 into 9 is equals to 144. So final answer is 2 to the power 4 into 3 to the power 2 is equals to 144. Now eighth one, 3 to the power 2 into 10 to the power 4, तो यहाँ 3 की पावर 2 है, तो हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, 1 2, एंड 10 की पावर 4 है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग 10 4 टाइम्स, 10 वी आर मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स, 10 1 2 3 4, so 3 multiplied by 3 is 9, 10 into 10 100, 100 into 10 1000, 1000 into 10 10,000, so 9 into 10,000 is equals to 90,000. So final answer is 3 to the power 2 into 10 to the power 4 is equals to 90,000. Clear? Now see the seventh one question. ये भी सिंप्लीफाई ही है, इसको भी हम सेम
प्रोसेस से करेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन -4 टू द पावर 3. -4 की पावर कितनी है यहाँ पे 3. तो -4 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स. -4 इंटू -4 इंटू -4. तो -4 इंटू -4 ये हमारा हो जाएगा प्लस का 16 एंड प्लस का 16 इंटू माइनस का 4. देन वी गेट 16 इंटू 4 64 and plus minus so minus 64. Okay, so answer is -4 की power 3 is equals to -64. Now second one, -3 into -2 to the power 3. -3 one time है, as it is we wrote downside. -2 की पावर 3 है तो -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. -2 इंटू -2 इंटू -2. सो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा ये, एंड +4 -2 ये -8 हो जाएगा. प्लस माइनस एंड 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 8. तो -3 इंटू -8 माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 3 8 ज़ा 24. So final answer is -3 into -2 to the power 3 is equals to 24. Now see the third one. -3 square into -5 square. -3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स. तो -3 into -3 एंड -5 भी 2 टाइम्स है तो -5 into -5. -3 into -3 प्लस का 9 हो जाएगा. माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 9, -5 इंटू -5 माइनस प्लस एंड 5 5 ज़ा 25. सो 9 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 225. सो फाइनल आंसर इज -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225. नाउ फोर्थ वन, -2 टू द पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 3. सो -2 यहाँ पे कितनी टाइम है 3 टाइम्स. -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड 10 ऑल्सो इज रिटन. -10 इज ऑल्सो रिटन 3 टाइम्स. -10 एंड -10. -2 इंटू -2 प्लस का 4 एंड माइनस का 2. सो +4 into -2 is -8. This is this one. And -10 into -10 plus का 100 and plus का 100 into -10 it means minus का 1000. So -8 into -1000 we get minus plus, and 8 into 1000 8000. -2 to the power 3 into -10 to the power 3 is equals to 8000. Clear? I hope you can understand this much. Now see the last question of this exercise. Compare the following numbers. Here few numbers are given, we can compare it. First one 2.7 into 10 to the power 12 semi-comma 1.5 into 10 की power 8. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 की पावर्स का जो भी हो उनका हम कंपैरिजन करेंगे. यहाँ पे आप देखो 10 की फर्स्ट टर्म में जो है 10 की पावर 12 है, सेकंड टर्म में 10 की पावर 8 है. इट मीन्स 10 की पावर 12 इज बिगर देन 10 टू द पावर 8. दैट्स फर्स्ट टर्म इज बिगर देन सेकंड टर्म. तो आंसर इज 2.7 into 10 to the power 12 is greater than 1.5 into 10 to the power 8. Clear? Now see the second one. Second question is 4 into 10 to the power 14, 3 into 10 to the power 17. अब यहाँ फर्स्ट टर्म में आप देखो 10 की पावर 14 है एंड सेकेंड टर्म में 10 टू द पावर 17. तो आपको पता होगा कि 10 टू द पावर 17 इज
बिगर देन 10 टू द पावर 14. यस, तो 10 की पावर 17 जो है 10 की पावर 14 से ज़्यादा होगा, इसलिए 3 इंटू 10 टू द पावर 17 इज बिगर देन 4 इंटू 10 टू द पावर 14. क्लियर? थैंक यू.